हाय, मैं गौरव हूं, एक एडुकेटर। आज हम एक बहुत इमोशनल और चिंताजनक बात करने वाले हैं। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक हुई डेथ और इंडिया में एंटी एजिंग मेडिसिन के गलत इस्तेमाल का बढ़ता खतरा। उन्हें क्या हुआ था और इस ट्रेजेडी से हम सब क्या सीख सकते हैं? जून 27, 2025 को शेफाली जरीवाला, जो आइकॉनिक कांटा लगा म्यूजिक वीडियो का चेहरा थीं और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट थीं, अपने मुंबई के घर में गिर गईं। उन्हें रात के करीब 10:30 बजे बेलेव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्हें ओन अराइवल डेड डिक्लेयर कर दिया गया। वह सिर्फ 42 साल की थीं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ और भी डिस्टर्बिंग बात सामने आई। शेफाली 5 से 8 साल से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थीं और उन्होंने उसी दोपहर एक ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लिया था, जबकि वह पूजा के लिए पूरे दिन फास्टिंग पर थीं। उनके रेगुलर रेजिमेन में कथित तौर पर शामिल था ग्लूटाथियोन इंजेक्शन, स्किन लाइटनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, कोलेजन और एंटी एजिंग के लिए, और शायद हार्मोनल या ब्यूटी एनहांसिंग सब्सटेंस। डॉक्टर्स वार्न करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस हार्ट रिदम और ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, खासकर फास्टिंग वाले शरीर में, जिससे कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। शेफाली 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी से जूझ रही थीं। इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि स्ट्रेस और एंजाइटी से दौरे पड़ते थे। हालांकि एपिलेप्सी और उनकी डेथ के बीच कोई कंफर्म लिंक नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी कंडीशन की वजह से ड्रग रिएक्शंस या ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स के प्रति उनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई होगी। तो मुंबई पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट या एडीआर के तौर पर रजिस्टर किया। उन्होंने उनके मेडिकेशंस और इंजेक्शन के सारे वायल लैब एनालिसिस के लिए सीज कर लिए। पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन डेथ का फाइनल कारण अभी पेंडिंग है, क्योंकि वे टॉक्सिकोलॉजी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। उनके हस्बैंड, बिल्डिंग स्टाफ और उनके करीबियों के बयान लिए गए हैं। इस पॉइंट पर किसी फाउल प्ले का शक नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज डेफिनेटली जांच के दायरे में है। इंडिया की ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री वेल बूम कर रही है, लेकिन यह शॉकिंगली अनरेगुलेटेड है। बहुत से लोग बिना किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले या कोई मेडिकल स्क्रीनिंग कराए ही इंजेक्टेबल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। द प्रिंट की एक पावरफुल पीस ने एक्चुअली वार्न किया था, इंडिया इज लेटिंग क्वैक्स गैम्बल विद लाइव्स इन द नेम ऑफ ब्यूटी। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए कोई नेशनल मेडिकल रेगुलेशन नहीं है। लोग अक्सर सेल्फ मेडिकेट करते हैं या अनक्वालिफाइड पर्सनल से इंजेक्शन लगवाते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो यह काफी सीरियस पब्लिक हेल्थ हैजर्ड है। अपनी डेथ से सिर्फ 3 दिन पहले शेफाली ने एक ग्लैमरस इंस्टाग्राम फोटो पोस्ट की थी, जिसका कैप्शन था ब्लिंग इट ऑन बेबी। वह रेडिएंट और कॉन्फिडेंट दिख रही थीं, लेकिन ईमानदारी से उस इमेज के पीछे उनका शरीर इंटेंस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में रहा होगा, जो हमें याद दिलाता है कि इंस्टाग्राम रियल लाइफ नहीं है। इस ट्रेजेडी से 5 की लेसन्स सामने आते हैं। फर्स्ट, लाइफ अपीयरेंस से ज्यादा मैटर करती है। सेकंड, सभी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स डॉक्टर सुपरवाइज्ड होने चाहिए। थर्ड, बिना मेडिकल एडवाइस के फास्टिंग के दौरान कभी मेडिकेशन न लें। फोर्थ, इंडिया को ब्यूटी वेलनेस सेक्टर में अर्जेंटली रेगुलेशन की जरूरत है। और फिफ्थ, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएं कि ट्रू ब्यूटी हेल्थ से शुरू होती है, इंजेक्शन से नहीं। शेफाली जरीवाला सिर्फ कांटा लगा गर्ल से कहीं ज्यादा थी। वह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, एक स्ट्रेंथ वाली वुमन थी, जो बहुत जल्दी खो गईं, शायद सोसाइटी के हमेशा यंग दिखने के ऑब्सेशन की वजह से। इसे एक वेक अप कॉल बनने दें। कोई भी ब्यूटी स्टैंडर्ड अपनी लाइफ को रिस्क में डालने लायक नहीं है। कोई भी इंजेक्शन आपकी लास्ट हार्ट बीट के लायक नहीं है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हेल्थ केयर में सच्चाई, सेफ्टी और अवेयरनेस के लिए इस आवाज को स्ट्रेंथ देता है। आइए एक ऐसी जनरेशन बनाएं जो मेडिकल एथिक्स, बॉडी पॉजिटिविटी और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस की वैल्यू को समझे। आपका सपोर्ट इस आवाज को ताकत देता है। आइए एक ऐसी जनरेशन बनाएं जो लुक्स से ज्यादा लाइफ को वैल्यू करे और हाइप से ज्यादा हेल्थ को चुने।